कल एक भारत आने वाले जहाज पर हमला हुआ था और उसके बाद कल रात एक अमेरिकी स्वामित्व वाले जहाज पर पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन से बमबारी की गई। इसके बाद एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि इंडियन नेवी ऑपरेशनल अलर्ट पर है। भारतीय युद्धपोत पहले से ही पर्शियन गल्फ में तैनात हैं। वे कई वर्षों से वहां मौजूद हैं, लेकिन अब उन्हें और भी उच्च स्तर की ऑपरेशनल अलर्ट स्थिति में रखा गया है। मुझे जानकारी है कि भारतीय नौसेना अभी किसी भी अप्रिय स्थिति का जवाब देने के लिए स्टैंड बाय पर है। कैप्टन शर्मा, मैं आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। आप उस समय नौसेना में रहे हैं जब ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। आपने देखा है कि तनाव बढ़ने पर भारत किस तरह संकट में फंसे जहाजों को एस्कॉर्ट करता है और टैंकरों की सुरक्षा करता है। अभी नौसेना स्टैंड बाय पर है। ऐसे समय में नौसेना के अंदर क्या माहौल होता होगा, प्रोटोकॉल क्या होता होगा? कैप्टन शर्मा कहते हैं कि ऑपरेशन संकल्प जो जून 2019 में शुरू हुआ था, लगातार चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के जहाज सामान्यतः मिशन आधारित तैनाती पर रहते हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए भले ही अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि कितनी यूनिट्स भेजी गई हैं, लेकिन भारतीय नौसेना की काफी संख्या समुद्र में तैनात है और आदेश का इंतजार कर रही है। जैसे ही भारत सरकार से आदेश मिलेगा, भारतीय नौसेना पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो जाएगी और हमारे ऊर्जा ले जाने वाले जहाजों तथा भारतीय झंडे वाले जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट प्रदान करेगी। यह तैनाती सिर्फ पर्शियन गल्फ तक सीमित नहीं होगी, बल्कि गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अरेबियन सी के उत्तरी हिस्सों में भी होगी। वहां भारतीय नौसेना जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का काम करेगी। स्थिति अभी बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन यह अच्छी बात है कि भारतीय नौसेना पहले से ही इन क्षेत्रों में तैनात है। अलग अलग प्रकार के युद्धपोत जैसे फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर आदि नियमित गश्त पर रहते हैं और किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर भारतीय नौसेना को पूरी तरह तैनात करने का निर्णय लिया जाता है, तो इसका मतलब होगा कि हमारे युद्धपोतों को एक बहुत ही संकरे जलडमरू मध्य में भेजना पड़ेगा, जिसकी चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है और जहां माइन बिछाई जा सकती है तथा पानी के नीचे चलने वाले उपकरणों का खतरा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय युद्धपोत संभावित रूप से उन भारतीय टैंकरों की रक्षा करेंगे जो अरब सागर की ओर बढ़ रहे होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही जलमरू मध्य 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन टैंकर जिस रास्ते से गुजरते हैं वह और भी संकरा होता है, क्योंकि वही सबसे गहरा हिस्सा होता है। इसलिए भारतीय नौसेना को संभवतः माइन स्वीपर्स, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करना होगा कि जलमार्ग सुरक्षित हो। इसके लिए सोनार और अन्य तकनीकों का उपयोग करके यह पता लगाया जाएगा कि कहीं अर्ध डूबे हुए खतरे, अंडर वाटर ड्रोन या विस्फोटकों से भरी तेज गति वाली नावें तो नहीं आ रही हैं। लेकिन बड़ी तस्वीर यह है कि हमें आशावादी रहना चाहिए। भारत और ईरान के संबंध सकारात्मक हैं और भारत की विदेश नीति संतुलित है। इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही ऐसी स्थिति बनेगी जब भारतीय टैंकरों को जलमरू मध्य से गुजरने की अनुमति मिल जाएगी। उस स्थिति में भारतीय युद्धपोत केवल भारतीय टैंकरों के साथ चलकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।